मेरा टॉपिकल में पेज नंबर 112 है, पेज नंबर 112 है टॉपिकल में, राइट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब तो 10:20 हो गए, सर 10:50 110 है, क्रॉस हो गया। पेज नंबर 110 है सर। पेज नंबर 110 पे चलो देखो बेटा। अब देखिए इसमें आपको रेफरेंस मेंशन किया मैं, नंबर 14 है, वेरिएंट 21 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब देखो आपने अल्फा का एंगल बिटवीन 0 90 कैलकुलेट करना है, डोमेन दी है आपको, और साथ में इक्वेशन आपको ये दी है, ये माइनस है। बोले शो दैट दिस हमने फॉर्म करना है फर्स्ट पार्ट में, और हमने tan अल्फा की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखो, गिवन क्या आपका 2 tan स्क्वायर अल्फा प्लस sec स्क्वायर अल्फा और इक्वल्स टू 5 माइनस 4 टेंजेंट अल्फा, राइट। अब देखो जो मैंने आंसर शो करना है वो पूरा tan की फॉर्म में करना है, ठीक है। तो इट मींस यहाँ मैंने सिर्फ ब्रेक से करना है, sec स्क्वायर करना है। अब sec स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखवाई थी मैंने आपको कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होते हैं, sec स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ इसको यूज कर देते हैं। तो 2 tan स्क्वायर अल्फा प्लस sec स्क्वायर, इसको ब्रेक कर रहा हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा ब्रेक कर रहा हूँ, और इक्वल्स टू क्या आपका 5 माइनस 4 टेंजेंट अल्फा। अब इन सबको वहां शिफ्ट कर लेते हैं, तो 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा, तो 3 tan स्क्वायर अल्फा। जब आप इसको वहां शिफ्ट करेंगे ये प्लस 4 हो जाएगा, फिर 1 और फिर माइनस 5, ये माइनस 4 हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। देखो आपकी tan की फॉर्म में क्वाड्रेटिक शो हो गई, इनिशियल पार्ट शो हो गया आपको। अब यहाँ से आपने tan अल्फा की फाइंड करनी एग्जैक्ट वैल्यू, राइट। तो अपने 4 नंबर का पार्ट है तो उसमें थोड़ी हमें फॉर्मूला शो करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक का, ठीक है, वरना नंबर जस्टिफाई नहीं हो पाएंगे। अब देखो इस क्वाड्रेटिक में ए कितने 3 या उसकी फैक्टर बन रहे हैं, चेक करो। इसके दो आंसर क्या आ रहे हैं क्वाड्रेटिक के, फिर हम डायरेक्ट फैक्टर फॉर्म कर लेंगे। A3 B4 C-2, तो एक आंसर है 2/3 और सेकेंड आंसर है -2। तो इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, एक tan अल्फा प्लस 2 और सेकेंड फैक्टर बन जाएगा आपका 3 टेंजेंट अल्फा -2, और इक्वल्स टू क्या होगा 0, राइट। अब यहाँ से आप इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर दो, इट मीन्स tan अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0 और 3 tan अल्फा -2 और इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब इक्वेट कर लो, एक tan अल्फा इक्वल्स टू -2 आ रहा है, और एक tan अल्फा इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका +2/3। अब क्योंकि आपको डोमेन दी हुई थी 0 और 90 के बिटवीन, 0 90 मीन सिर्फ खाली फर्स्ट कॉर्ड में हो गया, तो बेटा फर्स्ट कॉर्ड में कभी भी tan नेगेटिव नहीं होता, इसको आप इग्नोर करना। तो यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू हो गया 2/3, कि फर्स्ट कॉर्ड में tan हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इससे नेगेटिव आंसर को हम इग्नोर करेंगे। कि बेटा फर्स्ट पार्ट सब क्लियर हो गया, और उसमें मैंने tan अल्फा ही कैलकुलेट करना, इसमें कोई इन्वर्स नहीं करेंगे, बस यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। तो बेटा यहाँ तक प्रॉब्लम, इतनी बात बेटा सब क्लियर होगी। ये बेटा इतनी बात सब क्लियर होगी। जी सर। यस सर। तो पार्ट 2 करते हैं। अब आपसे बोले इट इज गिवन दैट एंगल बीटा साइज दैट, ये इक्वेशन दी है। अब यहाँ से आपने कॉर्ड बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये कैलकुलेट करते हैं पार्ट 2। गिवन क्या था, कॉर्ड अल्फा प्लस बीटा,
और इक्वल्स टू गिवन क्या आपको 6। ये पार्ट 5 मार्क्स है। अब कॉर्ड, कॉर्ड मीन्स क्या होता है 1 ओवर टेंजेंट, तो 1 ओवर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा और इक्वल्स टू क्या हो गया 6। तो 1 ओवर, अब tan अल्फा प्लस बीटा इसे एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो फॉर्मूला क्या था टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट बीटा और इक्वल्स टू क्या हो गया 6। अब ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा ओवर tan अल्फा प्लस tan बीटा और इक्वल्स टू क्या हो गया 6। अब इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा और इक्वल्स टू क्या होगा 6 इंटू tan अल्फा और प्लस टेंजेंट बीटा। इससे मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ से वैल्यू फाइंड किसी करनी, मैंने यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी कॉट बीटा की, मीन्स मुझे यहाँ से tan अल्फा को रिमूव करना पड़ेगा। अब तो tan अल्फा की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की फर्स्ट पार्ट में, ये वजह सारी गिवन नहीं होती, ये आपको याद रखनी पड़ती है। तो 1 माइनस, अब यहाँ मैं tan अल्फा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो tan अल्फा कितना आपका 2/3 कैलकुलेट किया हमने इंटू टेंजेंट बीटा, तो 6 ये क्या होगा आपका 2/3 और प्लस टेंजेंट बीटा। अब यहाँ से मैं tan बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, तो 1 माइनस 2/3 टेंजेंट बीटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 4 हो जाएगा, 6 इंटू 2/3 और फिर 6 tan बीटा हो जाएगा। हमसे कैलकुलेट करते हैं, तो 1 माइनस 4 ये 6 टेंजेंट बीटा और ये प्लस 2/3 tan बीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस 4 ये -3 हो जाएगा। अब इनको आप ऐड कर लो, तो 6 प्लस 2/3 ये सब आ गया आपका 20/3 इंटू टेंजेंट बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये -9/20 इक्वल्स टू क्या हो गया टेंजेंट बीटा। अब मुझे फाइंड करना है कॉट बीटा की वैल्यू, तो कॉट बीटा ये इक्वल्स टू 1 ओवर टेंजेंट बीटा होगा, तो 1 ओवर tan कॉट होता है। अब इसकी वैल्यू पुट कर लो, तो 1 ओवर -9/20, तो आंसर क्या होगा आपका -20/9। तो ये फाइंड किया आपने कॉट बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू। बेटा कॉपी करो उसको, अगर बेटा इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तुमसे पूछ लो। तो मैंने आपको डे 1 कहा था जब चैप्टर स्टार्ट किया था, जब मैंने आपको लिखवाया था बहुत सारे फॉर्मूलाज, मैंने आपसे कहा था कि बेटा जब तक ये फॉर्मूलाज आपके ग्रिप नहीं होंगे आप आगे प्रॉब्लम करोगे। तो इसलिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए, ताकि वो करते करते आपको फॉर्मूले याद हो जाए। मेरा मेन मोटिव असाइनमेंट 2 का ये था कि आपको फॉर्मूलाज याद हो जाए। जब तक फॉर्मूलाज नहीं मालूम होंगे, याद नहीं होंगे, आप आगे लॉजिक क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। मेरा नहीं करना है बेटा, वो आइडेंटिटीज आपके याद होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर ये फॉर्मूला शीट में नहीं मिलती? सारे गिवन मिलते बेटा, जो देखो मैंने आपको कोर्स आउटलाइन शुरू में ग्रुप में सेंड की थी, उसी में देखो फॉर्मूला शीट अटैच है। उसी कोर्स आउटलाइन जो मैंने सेंड की थी कैम्ब्रिज वाली, उसी में देखो पेज नंबर 20 या 21 पे देखो फॉर्मूला शीट है, उसमें चेक करना। बहुत फॉर्मूले लिमिटेड होते हैं, सारे फॉर्मूले गिवन नहीं होते हैं, ठीक है।
और दूसरी बात, अगर गिवन भी हो तो जब तक आपको याद ही नहीं होंगे, आप क्वेश्चन की लॉजिक बनाने को नहीं पता, अगर पता होगा फॉर्मूला ऐसे हो सकता है तो मैं उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करूंगा। अगर मुझे एक चीज का पता ही नहीं होगा तो मैं उसे क्या करूंगा बताओ, मैं क्वेश्चन की लॉजिक क्रिएट ही नहीं कर पाऊंगा। ये दिशा जैसे कॉपी कर लो, मुझे बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। बेटा बाकी क्वेश्चंस का पीडीएफ में आपके ग्रुप ऑलरेडी सेंड कर चुका हूं आप लोग के, तो वो आप लोग वहां से देख सकते हैं। बेटा ट्रिग्नोमेट्री में आज एंड कर दूंगा, तो इसमें और कोई नहीं, बस थोड़ी स्केचिंग रहेगी। स्केचिंग मैंने कोसेक से कॉर्ड ग्राफ बताने, फिर ये चैप्टर हो जाएगा। सर तो आज सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे आप? आज जो पीडीएफ दे कर रहा हूँ, इसमें कोई नई चीज है, हम वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल खत्म करेंगे जी इंशाल्लाह। बाकी ये बताओ बेटे कि सब क्वेश्चंस क्या रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के? कुछ लोगों ने मेरे पास क्वेरी सेंड की है और उनका रिप्लाई मैं इंशाल्लाह करूंगा। सर कर रहे हैं, लेकिन एक दो जगह कंफ्यूजन है। आएगी बेटे, कंफ्यूजन आएगी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% कर पाओगे। अगर आपने वो शीट 80% भी कर ली, दैट मीन्स कि आपने आगे काफी सारा काम कर लिया। सर तो अगर मिस बीच में से क्वेश्चन अगर मिस हो तो उसके मार्क्स कटेंगे क्या, मतलब होता है ना? मार्क्स कट दीजिए, उसमें मार्क्स लेना है जीतने वाली बात ही नहीं है। मेरा मेन मोटिव क्या था, आप ये वर्कशीट करोगे, कम से कम आपको फॉर्मूलाज और जो आइडेंटिटीज हैं वो आपके मेमोराइज हो जाएंगे, आपको जो आगे बहुत काम आएंगी पूरे आगे फर्दर हमारे पीछे के अंदर। ठीक है, तो मेरा मेन मोटिव ये था कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। मार्क्स माइनस करके मैंने क्या फर्क पड़ेगा। मुझे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कराऊंगा, गुड क्वेश्चन। वैसे प्लान तो मेरा है कि खैर मैं स्टार्ट कराऊं। सर आप कॉलेज खुलने के बाद ही स्टार्ट कराइएगा। भाई इतने स्मार्ट क्यों हो तुम राफे? अच्छा, आप लोग लड़ने की जरूरत नहीं। चलिए सबमिट कॉपी कर लिया उसको। नेक्स्ट सर चैप्टर जैसे जैसे अभी चल रहा है उस हिसाब से जनवरी तक खत्म हो जाएगा ना पोर्शन? इतना छोटा कोर्स नहीं है बेटा, ये खत्म हो जाएगा आराम से। नहीं सिर्फ P3 की बात कर रहा हूँ, M1 की बात नहीं कर रहा। मैं अभी देखो P3 जल्दी खत्म होता नहीं बेटा, मैं M1 पैरेलल में स्टार्ट कर लूंगा या S2 पैरेलल में स्टार्ट कर दूंगा। P3 टाइम लेता है। ओके सर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 14 पेपर 2 क्वेश्चन 7 करवा रहा हूँ। इसका फर्स्ट टू पार्ट तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं, वही पोलर फॉर्म। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फाइव cos थीटा माइनस 12 साइन थीटा, जिसको आपने कन्वर्ट करना इन द फॉर्म r इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा में कन्वर्ट करना है। अब आपने कन्वर्ट कॉस की फॉर्म में करना है, इट मीन जो कॉस का कोएफिशिएंट होगा वो आपका ए हो जाएगा और जो साइन का कोएफिशिएंट है वो आपका बी हो जाएगा। और बेटा आप लोग पता है कि ए बी स्ट्रिक्ट पॉजिटिव होते हैं, इसलिए माइनस साइन यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ से फाइंड कर लेते हैं आर।
आर का फॉर्मूला क्या आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 25 और प्लस 144 हो जाएगा, दैट मीन्स ये कितना हो गया आपका 169, उसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, आई थिंक 13 आ जाएगा। अब फाइंड कर लेते हैं अल्फा, दैट मीन्स tan इनवर्स b ओवर a, ये इसका फॉर्म है। तो tan इनवर्स b ओवर a, यहाँ से फाइंड कर लो अल्फा, तो शिफ्ट tan इनवर्स b ओवर a 12 ओवर 5, ये आ गया आपका 67.38, और मुझे 2 प्लेसेस पे आंसर देना है, 67.38, तो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया, 13 इंटू कॉस थीटा प्लस 67.38, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। जी बेटा, सबका आंसर मैच कर रहे हैं? Yes, sir. Good. Part 2. अब इसका पे hence solve means first part का आंसर यूज करना है, तो 5 cos theta minus 12 sin theta और इक्वल्स टू क्या आपके 8 है, और आपको डोमेन दी गई बिटवीन 0 till 360, आपने आंसर्स कैलकुलेट करने हैं। सर इक्वल्स टू 8 है। और यहाँ 8 है, 8। अब देखो ऐसे मैंने कन्वर्ट किया हुआ है, 13 इंटू कॉस थीटा प्लस 67.38 और एक इक्वल्स टू क्या हो गया 8। अभी सॉल्व करना है, ठीक है। 13 को डिवाइड कर लेता हूँ, तो कॉस थीटा प्लस 67.38 ये इक्वल्स टू क्या होगा आपका 8 ओवर 13 हो जाएगा। अब इसके पूरे एंगल को सपोज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल z सपोज कर रहा हूँ, तो थीटा प्लस 67.38 का मैंने z सपोज किया, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी cos z इक्वल्स टू क्या होगा आपका 8 ओवर 30। अब डोमेन चेंज कर लेते हैं, तो थीटा में वैल्यू ऐड हो रही है, तो 0 प्लस 67.38 थीटा प्लस 67.38 और फिर 360 प्लस 67.38, तो 67.38 ये पूरा मैंने z सपोज किया था, और ये इनका सम होगा 360 प्लस 67.38, ये हो जाएगा आपका 427.4। राइट। अब देखो कॉस की साइड पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव किस किस पार्ट में होता है आपके, फर्स्ट एंड फोर्थ में होता है। अब पहले फाइंड करते हैं इसका बेसिक एंगल अल्फा, तो कॉस इनवर्स 8 ओवर 13, चलिए इनवर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो शिफ्ट कॉस इनवर्स 8 ओवर 13 जो कि आपका 52.0। अब देखो फॉर फर्स्ट क्वाड की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट फोर्थ में कैलकुलेट करना है ना। फर्स्ट क्वाड में एंगल क्या होगा अल्फा, फोर्थ में क्या होगा 360 माइनस अल्फा, एक हो गया आपका 52.0, फिर 360 माइनस 52.0 ये आ गया आपका 307 बल्कि 308 हो जाएगा। अच्छा देखो डोमेन इसकी 427 है, मींस अभी मैं रोटेशन ऐड कर सकता हूँ।
अब मैं मूव कर रहा हूँ सेकेंड रोटेशन के ऊपर। तो जो आपके फर्स्ट के आंसर इसमें 360 ऐड करेंगे तो 360 प्लस 52.0 और 360 प्लस 308.0, मतलब ये दोनों मैंने कैलकुलेट किए फॉर सेकेंड रोटेशन के लिए। तो इसके लिए जब डोमेन चेंज किए तो वो 360 से एक्सीड कर रहा है, तो मीन्स वो सेकेंड रोटेशन में ऑलरेडी आ गया। गिव इट आंसर। अब 307.98 था, उसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली 308 कर दिया, तो 52.0 308.0 फिर 360 प्लस 52.0 412 और 360 प्लस 308 तो 668। अब अगर आप इसकी डोमेन चेक करो तो ये आंसर और ये आंसर डोमेन में नहीं आ रहे, तो इनको आप इग्नोर कर दो। सिर्फ दो आंसर डोमेन में आ रहे हैं, वो हम कैरी करेंगे। यहाँ चेक किया डोमेन के अंदर, ठीक है। तो Z के दो आंसर्स हो गए, एक 308.0 हो गया और एक 412.0 हो गया। अब Z मैंने सपोज किया था थीटा प्लस 67.38, मतलब एक आंसर 308.0 और सेकेंड आंसर 412.0। अब यहाँ थीटा फाइंड कर लो, माइनस कर लेते हैं 308 माइनस 67.38, तो एक आंसर हो गया आपका 240.6 और 412 माइनस 67.38, तो सेकेंड आंसर हो गया आपका 344.6। मतलब कि दोनों आंसर आगे बिटवीन 0 और 360 आ रहे हैं, तो ये इसके फाइनल आंसर्स। सी 308 हमें ऐसे मिला ना 360 माइनस 52, तो उसका सेकंड क्वाड क्यों करेंगे? 360 प्लस 308 क्यों करेंगे? जब सेकंड रोटेशन में आते हैं तो फर्स्ट के दो आंसर होंगे, दोनों में हिस्ट्री ऐड करते हैं। ये दोनों आंसर आपके फर्स्ट रोटेशन के थे, ये भी और ये भी। जब सेकंड में जाओगे तो दोनों आंसर्स में हिस्ट्री ऐड किया जाएगा, तो वो काम किया था। तो बेटे बताओ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सब क्लियर हो गया? यस सर। सर ये 67.38 को जब यहाँ मैंने माइनस किया है 308 से, हेलो, हाँ माइनस किया ना उसको मैंने। हाँ सर, अगर आप माइनस करते और ऐसा होता कि रेंज से बाहर निकल जाता, वो भी कैंसिल हो जाता। वो भी कैंसिल हो जाता है। जितने आंसर डोमेन में आएंगे सिर्फ वही चेक किए जाएंगे, वही पिक किए जाएंगे, बाकी जो एक्सीड करेगा उसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है ठीक है। जल्दी कॉपी कर बेटे, पार्ट 3 में मूव करते हैं। और समझो पार्ट 3 के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। जी बेटा, सभी कॉपी कर लिया उसको। चलिए अब पार्ट 3 मूव करते हैं। बाकी इसका सोल्यूशन में आपको सेंड भी कर दूंगा, अगर ये समझिए। पार्ट 3 यहाँ पे बारह।
बोले फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस and determine the smallest positive value of phi for which this greatest value occur. दो बातें पूछ रहे हैं आपसे. नहीं बेटा वो रेंज में इधर वो माइनस वो उनको आप क्रॉस कर दो उनको माइनस नहीं किया जाएगा. ठीक है ना यार? जो रेंज में नहीं है वो आगे कैरी किए ही नहीं जाएंगे. अच्छा देखो पहले तो हम इसकी फाइंड करते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू. देखो 7 प्लस 5 cos 5 over 2 फिर माइनस 12 साइन 5 over 2. अब 7 सेम कॉपी कर रहा हूँ तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर चुका हूँ. सिर्फ डिफरेंस क्या है कि थीटा में क्या पुट किया जा रहा है 5 over 2 पुट किया जा रहा है. यहाँ पुट कर लेता हूँ उसको मैं 13 into cos 5 over 2 प्लस 67.38. ये बन गया आपका एक्सप्रेशन. अब मैंने कल आप उसकी बात की थी बेटा. सर ये समझ नहीं आया, रिपीट कर दें. बेटा मैंने सिर्फ इस पार्ट को एक मिनट ये जो पार्ट है इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया मैंने. तो ये 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा बस थीटा में क्या पुट किया मैंने 5 over 2 पुट किया है तो मैंने 5 over 2 पुट किया. ठीक है. अब हमने इसकी फाइंड करनी ग्रेटेस्ट वैल्यू. तो कल मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो आप ये साइन या कॉस को उसकी मैक्सिमम वैल्यू से रिप्लेस करेंगे. कल बात हमने एग्जाम्पल की भी थी हमने. अब मुझे बताओ कि इस पूरे कॉस फंक्शन को मैं अगर मैंने फाइंड करनी ग्रेटेस्ट वैल्यू तो किससे रिप्लेस करूं? जी -1 फ्रैक्शन कोई है 1 से 1 से करेंगे यार. ये 1/, होता ना कोई बात फिर भी अच्छी बात है. कम से कम सोचा आपने. इस 13 जो 1 होता है तो आंसर क्या रहेगा आपका 20. ये फाइंड किया आपने इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू. ये बेटा वेरी नाइस. अब वो आपसे बोले फर्दर. सर ये समझ नहीं आया, क्या चीज बेटा? ये 1 कहाँ से आया? 1 कहाँ से आया? क्या बात. कल मैंने आपको एक बात दिखाई थी. आप लोगों के कॉस और साइन की रेंज क्या होती है ये दिखाएंगे बातें करने. यस सर, याद है बात? यस तो सर, ग्रेटेस्ट यस के लिए सर. कौन सी वैल्यू होगी? +1 होगी. अच्छा एक तो एक आंसर हो गया. अब आपसे बोलेंगे डिटरमिन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फाई जिस पे वैल्यू ग्रेटेस्ट हुई है. अब देखो मैंने ग्रेटेस्ट में 1 लिया है. अब बताओ कॉस किस एंगल का 1 के इक्वल होता है? जी कॉस किस एंगल पे 1 के इक्वल? 0 and 360. 90 180 45 क्या हो गया बेटा? cos 90. सर cos 360 सर 0 पे 360 पे 360 sir. सर 720 होता है और एक 90 360 सर 90 90. नहीं सर 360 एक तो लो ग्राफ बना दिया मैंने. अब क्या रह गया? एक 0 पे 1 होता है एक 360 पे 1 होता है. राइट. तो ग्राफ बना दी फिर भी बातें करो. शाबाश. तो मैं इस पूरे कॉस के एंगल को जो कॉस एंगल था 5 over 2 प्लस 67.38 इसको मैं 0 से भी इक्वेट कर रहा हूँ. इसको मैं 360 से भी इक्वेट कर रहा हूँ. तो इन दोनों एंगल पे कॉस 1 के इक्वल होते हैं तो आपने इसके एंगल को इक्वेट करना. अब मुझे फाइंड करना फाई की एक तो वैल्यू स्मॉलेस्ट और एक वैल्यू कौन सी पॉजिटिव फाइंड करनी है. तो आप दोनों को 0 से इक्वेट करें. 5 over 2 प्लस 67.38 एक तो इक्वल टू 0 जाएगा. एक 5 over 2 प्लस 67.38 और इक्वल से क्या होगा आपका 3. अब मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ. क्यों? कोई रीजन देगा मुझे? मैंने इसे क्रॉस कर दिया. क्यों? कि यहाँ से पाई की वजह से नेगेटिव आएगी. नेगेटिव आएगी
अब मुझे कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? पॉजिटिव, तो इट मींस मुझे रिक्वायर्ड ही नहीं। आप 67 को वहां शिफ्ट करेंगे, आंसर नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ से 5 कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो पहले आप 360 में माइनस करें 67.38 को, फिर जो भी डिफरेंस है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें, तो आपका आंसर हो जाएगा 585.2। ये आपने फाइंड की पाई की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू। जल्दी से आप कॉपी करो उसको। सर 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 कॉल पर बात कर रहे हैं सर। सर सर
अच्छा बेटा, सबने कॉपी कर लिया इसको? सर बारिश बहुत तेज हो रही है। यस सर। बारिश है बहुत तेज हो गई है, तो सर, आप- क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मेरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बेहतरीन बेहतरीन। ओके अब ओके। बचा क्या है मेरे? अच्छा, 2 क्वेश्चन रह गए, जी जी। ये और ये। मैं डॉक्यूमेंट आप लोग सेंड कर चुका हूँ। ये 2 क्वेश्चन क्या हो गए आप लोग के? होमवर्क हो गए। सर ये आप कल करेंगे यानी। हाँ ठीक है, कल ये आप दोनों खुद करेंगे आप लोग, ठीक है? सर आपको बिल्कुल, पता है आपके सर पास वो केमिस्ट्री केमिस्ट्री नहीं क्लास होगा। पे क्या हुआ? केमिस्ट्री सर, सर क्लास केमिस्ट्री भी होगी। कैंसिल नहीं, कैंसिल क्लासेस हो कैंसिल। रही हैं, हो रही सारी होती हैं। सर सर ऐसे तो नहीं कह रहे फायदा सर। खराब हो रहा है सर, नेट खराब हो रहा है। सर आवाज आ रही? सर आप लोग आवाज रिकॉर्डिंग नहीं। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अल्लाह हाफिज, आवाज बिल्कुल सही आ रही है मुझे। खुदा हाफिज।